तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों, एक फ़कीर बाबा की बताई हुई तस्बीह, एक फ़कीर बाबा की बताई हुई दुआ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये एक ऐसा राज है कि जिसने भी इसको पढ़ा है, कहा जाता है और बहुत सारे लोगों ने बताया भी है, कहा जाता है इसको लेकर के इसको पढ़ने वाला कभी नाउम्मीद नहीं होता, उसको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको पढ़ने वाले शख्स की हर दुआ कबूल होती है। हो ही नहीं सकता कि उसकी दुआ कबूल ना हो या उसकी दिली ख्वाहिश पूरी ना हो। ये फ़कीर बाबा की बताई हुई तस्बीह इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। मेहरबानी करके आप इस वीडियो को आखिर तक समझना, इस वीडियो को आखिर तक देखना। अगर आप परेशान हैं, आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, आप दर दर भटक रहे हैं, आपका कोई सहारा नहीं बन रहा है, आप चाह रहे हैं कि आपके दिल की जो हाजतें हैं वो पूरी हो जाएं, आपकी हर दुआ कबूल हो, आपके काम में रुकावटें वो रुकावटें ख़त्म हो, आपका कोई मकसद है उसमें कामयाबी पाना चाहते हैं, वो मकसद में आपको कामयाबी मिल जाए। बहुत समय से अगर आप परेशान हैं, तरह तरह की दुआएं, तरह तरह के वजीफ़े भी पढ़ते हैं, अगर फिर भी नाउम्मीद हैं, निराश हो चुके हैं, तो परेशान मत होइएगा। आज के इस वीडियो में जो ये मैं तस्बीह आपको बताने वाला हूँ, ये कोई मामूली नहीं है, ये रिज़्क़ वाली ज़ात से जो है तलब की जाती है। यानी वो ज़ात जो रिज़्क़ को अता करती है, वो ज़ात जो रहमतें भेजती है, उससे ये तस्बीह जो पढ़ी जाती है उसको लेकर के। तो पूरा वीडियो आप लोग आखिर तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको इस वीडियो से हासिल होगा, सीखने को मिलेगा। और इंशाअल्लाह ये बातों पर जो चीज़, ये अमल है, इस पर अमल करेंगे, आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। और कहा जाता है कि ज़िंदगी में अगर रुकावटें हों या किस्मत के बंद ताले खोलने हों, तो ये तस्बीह बहुत मददगार साबित हो सकती है आपके लिए। तो समझिएगा इसको किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। इस तस्बीह को बताने से पहले मैं एक ज़िक्र आपके सामने करना चाहता हूँ, इसको आप समझिएगा। अगर आप इसको समझेंगे और इस पर यकीन रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आपकी भी दुआएं कबूल होंगी। कहा जाता है कि एक बहुत ज़्यादा परेशान आदमी था, बहुत ज़्यादा परेशान परिवार था, हर तरीके से निराश हो चुका था, हार मान चुका था, मायूस हो चुके थे वो लोग और परेशानी के दौर से गुजर रहे थे। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। एक दिन एक फ़कीर बाबा उनके दरवाजे पर आते हैं और वो अल्लाह के नाम पर तलब करते हैं, तो खाने के लिए तलब करते हैं और आकर के दरवाजे पर बैठ जाते हैं। तो वो परिवार, वो शख्स पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रहा था, लेकिन उस इंसान ने उस फ़कीर बाबा को धुतकारा नहीं, भगाया नहीं या कुछ भी नहीं किया। जो भी उसके घर में सूखी रोटी, जो भी चीज़ मौजूद थी, उसने फ़कीर बाबा को ला करके दे दी और पानी वगैरह दे करके फ़कीर बाबा का जो है पेट को भर दिया। फ़कीर बाबा जब उस खाने को खा लेता है और अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद में उस इंसान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहे हो, बहुत नाउम्मीद हो चुके हो, हार चुके हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझे खाने को दिया है। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफ़ा दे करके जा रहा हूँ, एक ऐसी तस्बीह दे करके जा रहा हूँ, आज से ही तुम इसको पढ़ना शुरू कर देना और देखना आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। वो दिन था, वो घड़ी थी, वो वक्त था। उस दिन के बाद से वो इंसान उस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर देता है और वो फ़कीर बाबा वहाँ से चला जाता है। और जो तस्बीह उस फ़कीर बाबा ने बताई वही वीडियो में आपको बताऊंगा। और फ़कीर बाबा तो चला जाता है, चंद साल गुज़रते हैं, वो इंसान ख़ुद बयान करता है कि उसकी सारी परेशानी दूर हो गई, सारी रुकावटें ख़त्म हो गई, उसकी सारी की सारी दुआएं कबूल होती चली गई और वो आज अल्लाह की हर नेमत से माला माल है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वीडियो में आप तस्बीह को सुने कि फ़कीर बाबा ने पढ़ने के लिए किस तरीके से तस्बीह को बताया, तो वही ध्यान से समझिएगा। पढ़ने के लिए ये बताया गया है कि किसी भी नमाज के बाद में पाक साफ़ हों, या फिर दिन की शुरुआत में, या फिर जब बिस्तर पर सोने जाएं तब आप इसको पढ़ें। पाक साफ़ होकर ही इसको पढ़ें, नापाकी की हालत में लेडीज़ वगैरह ना पढ़ें।
पढ़ने का तरीका जो है वो बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी हाजत मकसद जो भी आपकी है, जो मुराद है, दुआएं हैं, दिल में रखिएगा। और ये तस्बीह पढ़ने के बाद में दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ भी करिएगा। पढ़ने का तरीका ये, शुरुआत में कोई सा भी 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी मुज़बानी आपको दुरूद पाक याद है उसको पढ़ लीजिएगा। अगर किसी को कोई दुरूद पाक याद नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम, इसको भी 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। और जैसे ही 3 मरतबा इसको पढ़ लें, उसके बाद में 313 मरतबा, 313 यानी 313 टाइम इसमें मुबारक को पढ़ना है। ये इसमें मुबारक पढ़ने का तरीका यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वासिउ, या वासिउ, या वासिउ, या वासिउ। या वासिउ का जो मतलब है, ए रहमत और रिज़्क वाले, ए रहमत और रिज़्क वाली ज़ात। अब रहमतें भेजने वाला कौन है और रिज़्क अता करने वाला कौन है, मुश्किलात को ख़त्म करने वाला कौन है, हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। तो आपने या वासिउ, या वासिउ, या वासिउ का विर्द करना है 313 मरतबा। फिंगर के पॉइंट पर भी आप काउंट कर सकते हैं, नहीं तो तस्बीह वगैरह लेकर भी उस पर भी पढ़ सकते हैं। तादाद का आपने खासा ख्याल रखना है। तादाद कमोबेश नहीं करना, जितनी तादाद है वजीफ़े की उतनी ही पढ़ना है। जैसे ही पढ़ लें 313, आखिर में फिर आप 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ देना जो आपने शुरुआत में पढ़ा था। आपका वजीफ़ा यहीं मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपने नहीं पढ़नी है। उसके फ़ौरन बाद में आपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिज़ी होकर गिड़गिड़ा कर, दुनियादारी को भूल करके, सबसे पहले तो आप ये तसव्वुर करें कि अल्लाह आपके सामने है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। बस आप सच्चे दिल से हाथ उठाकर सबसे पहले तो तौबा इस्तग़फ़ार करें। सबसे पहले तो आपने पढ़ना है अस्तग़फ़िरुल्लाह, या फिर पूरा कलिमा पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इसको पूरे कलमे को भी आप पढ़ सकते हैं। या फिर पढ़ें, या अल्लाह मेरी तौबा है, सच्ची तौबा करता हूँ, मुझसे जाने में अनजाने में किसी भी तरीके के सगायर कबायर जो भी गुनाह हुए अल्लाह माफ़ कर दे।